हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है राम और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस की जो वेरिफिकेशन के लिए आपको दस्तावेज़ लेके जाने हैं और आप सभी के कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आप सभी ने काफ़ी सारे कमेंट पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सभी का रिप्लाई मिलने वाला है आपको। और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है वेरिफिकेशन को लेके, यानी कि गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, वो आप पब्लिक सर्कुलर में जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो पब्लिक सर्कुलर में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ही गाइडलाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। आप इसे डाउनलोड करेंगे, देन ये आपके पास पीडीएफ में ओपन हो जाएगी। तो आप ये गाइडलाइंस ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सारे निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ये 5 तारीख को ही नोटिफिकेशन डाल दिया गया था रिजल्ट वाले दिन। तो आपको यहाँ पे डेट भी देखने को मिल रही होगी। तो पूरी गाइडलाइंस में क्या क्या बताया गया है, तो देखिए कुछ तो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, जैसे कि जिनका बच्चों का नाम आ गया है उन्हें सफल विद्यार्थी यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कहा जाएगा। और जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होनी है उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कहा जाएगा। और लगभग जिन पेरेंट्स का नाम अलॉट हो गया है उनके पास एसएमएस आ गए होंगे, जो कि 24 घंटे के अंदर आना था मोबाइल नंबर के अंदर। अगर आपके पास एसएमएस नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएमएस कोई इतना मैटर नहीं करता है। आपने चेक करा होगा और आपके बच्चे का नाम आ गया होगा, तो बस आप वो वाली स्लिप निकाल लें, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो रहती है। आप वो edu.del.nic.की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी गाइडलाइंस मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए, अब आपको बच्चे का आपका नाम आ गया है, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो जो आपने जैसे मान लीजिए अपने बच्चे के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेने हैं, 2 फोटोकॉपी करवा के आपको रख लेनी है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 फोटोकॉपी उस प्रिंट आउट की ले लेंगे। उसके बाद में जो बच्चा रहेगा, जिसका बच्चे का एडमिशन हुआ है, उस बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेनी है, क्योंकि इन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद में देखिए, अगर बच्चे का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप बच्चे का आधार कार्ड ले लेंगे। पर यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बिना आधार कार्ड के भी एडमिशन प्रक्रिया वेरीफाई करवा पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे आपको जैसे कि आपने माता पिता की डिटेल फिल की होगी, जो फॉर्म फिल करते समय पे आपने माता और पिता की डिटेल डाली होंगी, तो आपको यहाँ पे माता पिता का भी आधार कार्ड दोनों का फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके भी 2-2 सेट आपको बनाने हैं, मतलब माता के आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, पिता के आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे का जब आपसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो आपको यहाँ पे जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसकी भी 2 कॉपी करवा लेनी है, क्योंकि क्या है, 2 बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे की एज आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिले थे। तो वहाँ पे आपने टीका कार्ड लगाया हो, या फिर आपने हॉस्पिटल रिकॉर्ड लगाया हो, या बर्थ सर्टिफिकेट लगाया हो, या अंडरटेकिंग लगाई हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, टिक किया होगा फॉर्म फिल करते समय पे, आपने वही डॉक्यूमेंट के 2 सेट बना लेने हैं। तो यहाँ पे आपसे बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी जा रही है, तो आपने अगर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट की दोनों कॉपी करवा लेंगे। यदि आपने कोई और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था एज के रूप में, तो आप वहाँ पे वो वाले डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी करवा लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट रहने वाला है। तो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हो, वहाँ पे आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते थे, जिनमें आप राशन कार्ड दे सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते थे, वाटर बिल दे सकते थे, टेलीफोन बिल दे सकते थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आप ये सारे डॉक्यूमेंट दे सकते थे और आधार कार्ड भी दे सकते थे। तो जो आपने फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा, मोस्टली लोगों ने UIDI यानी कि आधार कार्ड सेलेक्ट किया होगा। तो आपका आधार कार्ड जो आप यहाँ पे माता पिता का देने वाले हैं, वही आपका आवासीय प्रमाण पत्र में काम कर जाएगा, अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया होगा रेसिडेंस प्रूफ के लिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद में आपको ये वाला जो पॉइंट है 7th पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये 7th पॉइंट जो है इसमें बहुत बारीक डिटेल दी गई है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया था, अगर आपने यहाँ पे EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, तो आपको EWS कैटेगरी में आपने या तो राशन कार्ड लगाया होगा, या आपने लगाया होगा इनकम सर्टिफिकेट। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया हो, राशन कार्ड लगाया है तो राशन कार्ड की 2 कॉपी, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो इनकम सर्टिफिकेट की 2 कॉपी आपको करवानी है। और आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी आप ये फोटोकॉपी करवाएंगे, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, यानी कि आपके खुद के सिग्नेचर होंगे इन पे फोटोकॉपीज़ पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपने मान लीजिए किसी गार्जियनशिप के बेस पे फॉर्म फिल किया है, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने
मतलब पेरेंट्स ने या जो गार्जियंस रहते हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, तो उनको ये यहाँ पे प्रूफ देना होगा गार्जियनशिप का। तो वो चीज़ हो गई आपको, अगर आपने गार्जियनशिप से फिल किया है तो आपको डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गए कि आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, जल्दी से देख लीजिए कि आपको आधार कार्ड देना होगा, और जो आपने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म की 2 कॉपी देनी होगी, बच्चे की 2 फोटो देनी होगी, माता पिता का आधार कार्ड की 2 कॉपी देनी होगी, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की 2 कॉपी देनी होगी, और आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है ईडब्ल्यू से या डीजी कैटेगरी से, आपको उस सर्टिफिकेट की 2 कॉपी देनी होंगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद में देखिए, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे, जैसा कि पिछली बार से मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि जो वेरिफिकेशन होने वाली है वो डीडीई जोन से होगी। तो डीडीई जोन आपका कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि क्या है, हम तो ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, तो ईस्ट दिल्ली का जोन हमारा यहाँ पे पास में ही है, जो कि शकरपुर में लग रहा है। तो आप यहाँ पे शकरपुर वाले अगर ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो आपका शकरपुर पे जोन लगने वाला है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, जो कि आपका कंप्यूटर मार्केट के पास में लवली स्कूल के सामने, जैन मंदिर के सामने पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, शकरपुर नंबर 2 स्कूल के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जोनल ऑफिस के बराबर वाले स्कूल में यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है आपकी। और अगर आपका कोई और एरिया रहेगा तो आप वहाँ किस तरीके से पता करेंगे कि आपका कौन सा जोनल ऑफिस है, तो उसकी भी लिस्ट इसके अंदर पड़ी हुई है पूरे पीडीएफ के अंदर। मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, आप किस तरीके से देख पाएंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करवाने गए, आपने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने वेरिफिकेशन के लिए आप चले गए डीडीई जोन में, और आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कोई कमी पाई गई, जैसे कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने क्या करा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट की रिसिप्ट से फॉर्म फिल कर दिया होगा, यानी कि जो पर्ची मिलती है इनकम सर्टिफिकेट की अप्लाई करने के बाद, उस स्लिप से फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप से आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको यहाँ पे अब इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, या आपने यहाँ पे डीजी कैटेगरी की स्लिप से फॉर्म फिल कर दिया हो, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी के, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देने होंगे। तो आप ये वाले सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि क्या है, अगर मान लीजिए आप सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं, स्लिप लेके जाते हैं, तो आपको यहाँ पे परेशानी होगी। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एडमिशन हो गया है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो भी आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे कि आपके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दूसरी लिस्ट कब तक आएगी। तो दूसरी लिस्ट के लिए मैंने कल भी बताया था आपको कि अप्रैल के लास्ट तक या मई में आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। और इसके बाद में कुछ लोगों का ऑप्शन, जैसे कल एक का किसी व्यक्ति का कमेंट आया, सब्सक्राइबर थे हमारे, उनका एक कमेंट आया कि उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है मयूर विहार में किसी स्कूल के अंदर, पर उन्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली मिस्टेक तो ये आपकी ही है कि अगर आपको उसी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना था तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसी स्कूल को फिल ही नहीं करना चाहिए था। और अगर आप कहते हैं कि आपने साइबर कैफ़े वाले ने भर दिया, तो ये भी आपकी मिस्टेक है, साइबर कैफ़े वाले की मिस्टेक नहीं है। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि आपने फॉर्म फिल करने के बाद एक भी बार अपने फॉर्म को दोबारा से क्रॉस चेक नहीं किया। तो ये आपकी लापरवाही है, साइबर कैफ़े वाले की लापरवाही इसमें क्या रही। अगर आप ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही तरीके से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे तो साइबर कैफ़े वाला कुछ भी फॉर्म फिल कर देगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, ये आपकी मिस्टेक है। और अगर आप चाहते हैं अब इस स्कूल के अंदर आप एडमिशन करवा दें, वैसे तो आपको क्या है कि इस स्कूल के अंदर एडमिशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आपको इस स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहिए। उसके बाद में आप जैसे ही मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो सेकंड दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा यहाँ कहीं बाउंडेशन नहीं है कि आप अगली साल फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो आप आसानी से यहाँ पे दोबारा से फॉर्म फिल करके ट्राई कर सकते हैं कि किसी और स्कूल में एडमिशन हो जाए तो आप उस सीट को ड्रॉप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर इस सीट को छोड़ते हैं तो ये सीट सेकंड लिस्ट के लिए चली जाएगी, और अगर आप एडमिशन करवा देते हैं तो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट मिलने वाला है। और अब आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये दोबारा से, जैसे इस बार आपने फॉर्म फिल कर दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, आपने फॉर्म फिल कर दिया और बच्चे का नाम नहीं आ पाया, तो क्या आप अगली साल भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यस, आप लोग बिल्कुल दोबारा अगली साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे 26 और 27 सेशन के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया है तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको नेक्स्ट ईयर तक की सोचनी ही क्यों है। सेकंड लिस्ट आएगी और आप पॉजिटिव रहिए, सेकंड लिस्ट में शायद से आपके बच्चे का नाम आ जाए, तो यहाँ पे आपको अभी सेकंड लिस्ट का वेट कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो केवीएस के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के भी फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं, तो केवीएस के भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आप केवीएस के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो केवीएस के लिए आपको यहाँ पे जो चाहिए होगा वो भी आपने जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनवाया ही होगा, तो आप उसी सर्टिफिकेट के भी आप पे केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट ओबीसी कैटेगरी को लेके भी है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का किसी का सर्टिफिकेट कमेंट था कल, अब मेरे को नाम तो फिलहाल रिमेंबर नहीं है। तो कल एक किसी पर्सन का एक कमेंट था कि ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो गई है। देखिए, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, डेट एक्सपायर जैसा कुछ नहीं है। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट डिजिटल होगा। अगर आपसे वहाँ पे DDE जोन के अंदर आपसे बोला जाता है कि आपको एनसीएल सर्टिफिकेट लेके आना है, तो आप वहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दें। एसडीएम ऑफिस में एनसीएल सर्टिफिकेट ऑफलाइन मोड से आवेदन होता है। दिल्ली के अंदर एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाने होते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगाना है, आपको फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट लगानी है, एक एफिडेविट लगाना है और आपका आधार कार्ड फ़ोटो लगानी है, आपको सबमिट कर देना है। तो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कोई मिस्टेक पाई जाती है तो यहाँ आपको अभी और समय मिलेगा। यहाँ पे करीब 10 से 15 दिन का आपको समय मिलने वाला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर लें और दोबारा से वेरीफाई करवा लें। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का आसानी से सुधार कर लें। सारे डॉक्यूमेंट पहले आप खुद चेक कर लें कि सारे दस्तावेज आपके सही हैं या नहीं सही है। उसके बाद में आप सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज़ करवा के फिर आपने DDE जोनल ऑफिस में जाएंगे और आप वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। अब बात आती है कि कुछ लोगों का DDE जोनल कहाँ पड़ेगा, यानी कि ऑफिस कहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब जैसे कि CWSN कैटेगरी के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई हैं। CWSN कैटेगरी के जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं। तो आप लोग CWSN कैटेगरी से अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर कोई विकलांग बच्चा हो, जो कि दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो आप उनका फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि अभी आपको आपका जोनल ऑफिस पता करना है, तो आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है और जो यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं आप। ये CWSN कैटेगरी के लिए आपको टाइमिंग देखने के लिए मिल रही है। अब आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट जो देखने को मिल रही है, ये है आपकी जोनल ऑफिस की लिस्ट कि आपका एरिया किस जोन में आता है। तो देखिए, ईस्ट दिल्ली के लिए जो आपको जोनल ऑफिस आपका रहने वाला है, तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे करवा सकते हैं, यहाँ पे करवा सकते हैं और यहाँ पे करवा सकते हैं। 3 जगह आपको देखने को मिल रही हैं। तीनों स्कूलों में आप कहीं पे भी वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मिल रही है आपको देखने के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 मिल रहा है। नॉर्थ दिल्ली मिल रही है, नॉर्थ वेस्ट मिल रही है, वेस्ट दिल्ली मिल रही है। तो ये सारे जोनल ऑफिस आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस चेक कर लेंगे और उसके बाद आपका जोनल ऑफिस आपको पता चल जाएगा कि आपको किस जोनल ऑफिस में जाना है। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कह दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे जब सारी डिटेल बता दी जाएंगी, तो अब आपको एक बार स्कूल में भी विजिट कर लेना है कि जी हमारे बच्चे का नाम स्कूल में आया था और हमने वेरिफिकेशन करवा दी है। हालांकि आपको यहाँ पे DDE जोन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया। अब आप अपने बच्चे को स्कूल कब तक भेज सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये सारी जानकारी आपको वहीं से पता चल जाने वाली है। तो आप इन चीज़ों के लिए वहाँ पे अच्छे तरीके से पूछताछ कर लें तो आपको अच्छा रहने वाला है, फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। और देखिए, जैसे कि आज 7 तारीख है, तो कल 8 तारीख में जैसे कि महिला समृद्धि योजना के लिए भी अनाउंसमेंट होने वाला है कि महिला समृद्धि योजना के लिए आप लोग आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे पोर्टल लॉन्च होने वाला है। तो सारी डिटेल्स कल आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पे आए हैं अगर पहली बार, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट देखने को मिलती हैं, स्कूल कॉलेजेस की अपडेट देखने को मिलती हैं और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन मोड से किस तरीके से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप अपडेट रहेंगे जानकारी से, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पे कल महिला समृद्धि योजना के बारे में भी आपको डिटेल्स बताई जाएंगी कि महिला समृद्धि योजना में आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, आपको आवेदन किस तरीके से करना होगा, और जहाँ तक है आपको महिला समृद्धि योजना के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको महिला समृद्धि योजना के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि क्या है, जो मध्य प्रदेश के अंदर भी पैसा मिलता है 2500 रुपये अमाउंट जो मिल रहा है और उड़ीसा के अंदर मिल रहा है, वहाँ पे भी इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है।
जो कि वहाँ पे 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड हो सकती है महिला समृद्धि योजना के लिए। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।